मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ना हम लोग स्टार्ट करेंगे जो है एक्सरसाइज 5.6 एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 5.6। इसका टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। तो टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक का है हमारा differentiation of parametric functions, ठीक है। differentiation of parametric functions। स्टार्ट करते हैं कि पैरामेट्रिक फंक्शंस में हमें क्या पढ़ना है। पैरामेट्रिक फंक्शन में बेटा ध्यान आपको क्या रखना है। सबसे पहले तो पैरामेट्रिक फंक्शंस होते क्या है, ये चीज समझो। अगर हमारे पास x फंक्शन है किसी वेरिएबल t का और y भी फंक्शन है किसी वेरिएबल t का, तब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि x और y दोनों ही हमारे थर्ड वेरिएबल के फंक्शन है, t फंक्शन है ना। x और y दोनों ही फंक्शन है किसके, एक थर्ड वेरिएबल t के। तो इन दैट केस हम कहते हैं कि x और y आर कॉल्ड पैरामेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। ऐसे केस में हमें क्या करना होता है, x इज द फंक्शन ऑफ t, सो वी डिफरेंशिएट ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t dx अपॉन dt, एंड y इज आल्सो फंक्शन ऑफ t, सो वी विल डिफरेंशिएट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t dy by dt, ठीक है। यहां मान लेते हैं ये f dash t हो गया, इसको मान लेते हैं इट इज g dash t हो गया, ठीक है। बट वी हैव टू फाइंड dy अपॉन dx ऑलवेज। हमें क्वेश्चंस में dy अपॉन dx को ही कैलकुलेट करना होता है। तो हम dy अपॉन dx को कुछ इस तरीके से एलोबरेट करके लिखते हैं। dy बाई dx को हम लिख सकते हैं dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx, dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx। तो dy अपॉन dt की वैल्यू यहाँ पुट हो जाएगी और dt अपॉन dx की वैल्यू यहाँ पुट हो जाएगी, तो हमें dy बाई dx मिल जाएगा। और वैसे देखा जाए तो dt कैंसिल हो रहा है, हमें dy बाई dx ही दे रहा है। तो dy बाई dt की वैल्यू कितनी है, dy बाई dt की वैल्यू है g डैश t इंटू dt बाई dx। ये तो dx बाई dt है, लेकिन dt बाई dx का रेसिप्रोकल होगा 1 अपॉन f डैश t। तो ये हमारा आंसर हो गया, हमें मिल गया dy बाई dx इज इक्वल टू g डैश t अपॉन f डैश t। तो आपको आई थिंक आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से डिफरेंशियल करना है। ये ध्यान रखना है कि x भी फंक्शन होगा किसी वेरिएबल t का, y भी फंक्शन होगा किसी वेरिएबल t का, और आपको क्या करना है, x का डिफरेंशियल t के रेस्पेक्ट में करना है, y का डिफरेंशियल t के रेस्पेक्ट में करना है, जिससे आपको dx बाय dt और dy बाय dt की सेपरेट वैल्यू मिलेंगी। उसके बाद आपको dy बाय dx को सामने जो मैंने लिखा है उसके अकॉर्डिंग लिखना है। dy बाय dx को मैं लिखना है क्या, dy बाय dt इंटू dt अपॉन dx। उसके बाद दोनों की वैल्यू पुट करनी, आंसर हो गया। अच्छा जी, x इज द फंक्शन ऑफ t भी हो सकता है, y इज फंक्शन ऑफ t भी हो सकता है। समटाइम्स t की जगह कोई फंक्शन थीटा का भी आ सकता है, x इज फंक्शन ऑफ थीटा, y इज फंक्शन ऑफ थीटा। इन दैट केस वी विल डिफरेंशिएट ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू थीटा dx अपॉन d थीटा एंड dy अपॉन d थीटा। और dy dx को हम किस तरह से लिखेंगे, फिर हम dy dx को लिखेंगे dy अपॉन d थीटा इंटू d थीटा अपॉन dx, उसमें वैल्यू पुट होगी। ये सब चीजें हम एक बार एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखिए, एक्सरसाइज नंबर है हमारी 5.6। एक्सरसाइज नंबर 5.6, ठीक है। शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.6। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, x इक्वल्स टू में गिवन है 2at स्क्वायर और y इक्वल्स टू में गिवन है at की पावर 4 into t की पावर 4। तो x is a function of t, y is a function of t, a is constant। हमें क्या करना है, dy by dx कैलकुलेट करना है। we have to find dy upon dx। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका डिफरेंशियल करना है, x का dx अपॉन dt। तो 2a तो कांस्टेंट हो गया, डिफरेंशियल होगा t के रेस्पेक्ट में किसका, t स्क्वायर। तो हमें dx अपॉन dt की वैल्यू मिलेगी 2a और t स्क्वायर का डिफरेंशियल आ जाएगा 2t, t का डिफरेंशियल t के रेस्पेक्ट में 1 बनेगा। यहाँ से हमें dx अपॉन dt की
की वैल्यू मिल गई बेटा 4at, सही है। इसी तरीके से हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे dy बाई डी टी, dy अपॉन डी टी, वाई का डिफरेंशियल टी के रेस्पेक्ट में, ये तो कांस्टेंट है, d अपॉन डी टी किसका होगा t रेज़ टू दी पावर 4 का, तो dy अपॉन डी टी, ठीक है। ए तो कांस्टेंट हुआ, t की पावर 4 का डिफरेंशियल हो जाएगा 4t क्यूब, और t का डिफरेंशियल t के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 1, तो बेटा dy अपॉन डी टी आ जाएगा आपका 4at क्यूब, dy डी टी आ गया हमारा 4at क्यूब, तो dx अपॉन डी टी मिल गया मुझे, dy बाई डी टी की मिल गया। अब मुझे फाइंड क्या करना है, dy बाई dx फाइंड करना है, तो नाउ dy अपॉन dx, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू क्या होता है, dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx। तो आप dy बाई dx और dt बाई dx दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। देखो dy dt की वैल्यू कितनी है 4at क्यूब, 4at क्यूब, और dt बाई dx की वैल्यू बेटा इसका रेसिप्रोकल करके रखो 1 अपॉन 4at, है ना, 1 अपॉन 4at dt बाई dx की जगह। तो हमने 4a से 4a कैंसिल किया, t से t की पावर कैंसिल करी, तो हमें क्या मिल गया t स्क्वायर मिल गया, विच इज रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया कितना, t स्क्वायर। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हमने इसको डिफरेंशिएट किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं क्वेश्चन को। एक्सरसाइज 5.6 हमारी चल रही है, इसका मैं बेटा क्वेश्चन नंबर जो है 2, 5.6 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2, x इज इक्वल्स टू a cos थीटा है और y इज इक्वल्स टू b, x इज इक्वल्स टू a cos थीटा है, y इक्वल टू b cos थीटा है, तो y इक्वल टू b cos थीटा है। X is the function of theta, y is also function of theta, and we can differentiate of x with respect to theta, dx upon d theta, क्योंकि x फंक्शन है थीटा का, a कांस्टेंट है, a कांस्टेंट हो गया d अपॉन d थीटा ऑफ cos थीटा। तो बेटा cos थीटा का डिफरेंशियल करो, cos थीटा का डिफरेंशियल कितना होगा, cos थीटा का डिफरेंशियल कितना होगा, cos थीटा का डिफरेंशियल होगा माइनस साइन थीटा, है ना, उसका डिफरेंशियल आएगा a ऑफ माइनस साइन थीटा, थीटा का डिफरेंशियल थीटा के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो हमें dx अपॉन थीटा की वैल्यू मिलेगी माइनस a साइन थीटा। इसी तरीके से बेटा dy अपॉन डी थीटा करो आप, तो यहाँ b कांस्टेंट है, d अपॉन डी थीटा होगा क्योंकि थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशियल ऑफ cos थीटा, तो dy अपॉन डी थीटा में कितना मिल गया, यहाँ मिल गया बेटा b cos थीटा का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। बट वी हैव टू फाइंड dy अपॉन dx, तो नाउ dy अपॉन dx, तो dy dx हम क्या लिख सकते हैं, dy अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन dx, तो dy अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन dx, तो dy अपॉन डी थीटा कितना है, माइनस का b साइन थीटा है, तो माइनस b साइन थीटा, और डी थीटा अपॉन dx कितना, इसका रेसिप्रोकल है, क्योंकि ये तो हमारे पास जो वैल्यू आई है ये तो dx अपॉन डी थीटा की है ना, हमें तो डी थीटा अपॉन dx चाहिए, तो डी थीटा अपॉन dx का रेसिप्रोकल 1 अपॉन माइनस a साइन थीटा, ठीक है बेटा, साइन थीटा का साइन थीटा गया तो हमारे पास वैल्यू मिल गई हमें कितनी, b अपॉन a, ये हमारा आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसानी से कर सकते हो, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है एक्सरसाइज की, ठीक है। तो t का फंक्शन हो या थीटा का फंक्शन हो, t का फंक्शन होगा तो t के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल कर देना, थीटा का फंक्शन हो तो थीटा के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल कर देना, इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे चले, चलिए अब मैं लेता हूं इसमें क्वेश्चन नंबर, आप जो है थर्ड फोर्थ तो कर ही लोगे, थर्ड फोर्थ इजी क्वेश्चन है वो आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 लेता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का
क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा x इजिकल्स टू में गिवन है cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, y इक्वल टू में गिवन है बेटा sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। आपको फाइंड करना है dy अपॉन dx, dy अपॉन dx को फाइंड करना है। तो सबसे पहले x इज द फंक्शन ऑफ थीटा, देन we differentiate of this function with respect to theta, तो dx upon d theta, तो d upon d theta of cos theta minus d upon d theta of cos 2 theta, तो cos theta का डिफरेंशियल क्या होता है? माइनस sin theta होता है, तो माइनस sin theta, थीटा का डिफरेंशियल थीटा के रिस्पेक्ट में कितना होता है? 1 होता है, तो 1 हो गया, माइनस cos 2 theta का डिफरेंशियल बेटा sin 2 थीटा माइनस के साथ, फिर 2 थीटा का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे, जब थीटा का डिफरेंशियल थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे तो 1 आएगा, क्या बचेगा? 2 बचेगा, ये 2 लिखिए हमने, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू कितनी होगी? हमारे पास वैल्यू होगी, ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो मैं पहले पॉजिटिव वैल्यू का लिख रहा हूँ 2 sin 2 थीटा माइनस sin थीटा, ये वैल्यू हमारी आ गई dx अपॉन डी थीटा की। इसी तरीके से बेटा dy अपॉन डी थीटा कैलकुलेट कर लेंगे, dy अपॉन डी थीटा यहाँ से कैलकुलेट होगा, ठीक है। साइन थीटा का डिफरेंशियल लगा दो, कितना हो गया? cos थीटा, थीटा का डिफरेंशियल लगाओ 1 हो गया, माइनस साइन 2 का डिफरेंशियल कितना होगा? cos 2 थीटा, फिर 2 का डिफरेंशियल लगाओ कितना होगा? 2 होगा, तो हमें dy बाई डी थीटा की वैल्यू भी मिली, dy अपॉन डी थीटा आ गया cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, ठीक है। अब आपको फाइंड क्या करना था? आपको तो फाइंड करना था dy अपॉन dx, तो dy और dx को हम कैसे ब्रेक करके लिख सकते हैं? dy अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन dx, देखो डी थीटा डी थीटा कटेगा तो dy dx तो बनेगा, अगर हम डी थीटा से डी थीटा को एलिमिनेट कर दें तो dy dx दे रहा है हम, है ना। तो ये हमारा इसको लिखने का तरीका है, इस तरीके से लिखते हैं इसको, dy बाई डी थीटा की वैल्यू देखो कितनी है? cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, है ना, cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, और d थीटा बाई डी एक्स कहाँ है? यहाँ का रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल अपॉन में लिख देंगे इसको, कितना? 2 sin 2 थीटा माइनस sin थीटा, ये आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से इसको डिफरेंशिएट कर लिया हम लोगों ने, उसको भी आप अच्छे से समझ लो, क्वेश्चन आसान है, इतना टफ नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 तक हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने डिस्कशन कर लिया है ना। थर्ड फोर्थ ये आपको करने, 5th तक हमारा डिस्कशन हो गया है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5th, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 भी एज इट इज ही है, कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, 6 भी आप कर सकते हो, नहीं हो तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 इजी है, वैसे तो हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है, थोड़ा लेंथी है, सबसे लास्ट में डिस्कशन करेंगे इसका। अब हम डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है x इजिकल्स टू में गिवन है a ब्रैकेट cos t प्लस log tan t by 2, और y इजिकल्स टू में गिवन है a sin t, y इजिकल्स टू में गिवन है a sin t, एंड वी हैव टू फाइंड dy upon dx, हमें dy upon dx फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले हम फाइंड करेंगे dx अपॉन dt, तो dx अपॉन dt कैसे फाइंड करोगे? t के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करो, a तो कांस्टेंट है, cos t का डिफरेंशियल डायरेक्ट लिख रहा हूँ माइनस sin t, t का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा t के रिस्पेक्ट में, है ना, बाय चेन रूल। अब आते हैं log पे, log का डिफरेंस सबको पता है 1 अपॉन x होता है, log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x होता है, तो log tan का डिफरेंशियल क्या होगा? 1 अपॉन tan t by 2, फिर tan t by 2 का डिफरेंशियल करेंगे चेन रूल, sec स्क्वायर
t/2 और फिर t/2 का डिफरेंशियल करेंगे तो 1/2 क्योंकि t का तो 1 होता है, t का डिफरेंशियल तो 1 होता है। ठीक है, इसको मैं ऐसे नहीं छोड़ना, बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दो तो जितना कर सकते हो, माइनस साइन टी, साइन कॉस में ब्रेक कर देंगे इसको। जब साइन कॉस में ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस t/2 अपॉन साइन t/2, ये हो जाएगा कॉस, सेक का मतलब 1 अपॉन कॉस होता है, कॉस स्क्वायर t/2 इंटू 1/2। ठीक है, कॉस t/2 से कॉस t/2 को हमने कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास बचा a माइनस साइन टी, कॉस t/2 से कॉस t/2 गया बेटा, अपॉन में बचा कितना 2 साइन t/2 कॉस t/2, 2 साइन t/2 कॉस t/2, ये वैल्यू मिल गई a ब्रैकेट माइनस साइन टी, और 2 साइन t/2 कॉस t/2 क्या होता है, आइडेंटिटी होती है ना ये, तो 2 साइन थीटा/2 कॉस थीटा/2 क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो 2 साइन t/2 कॉस t/2 क्या होगा, साइन टी होगा, बाय आइडेंटिटी इसको लिख देंगे साइन टी, ये साइन टी का फॉर्मूला बन गया। अब इसका एलसीएम ले लो, कितना हो गया a इंटू माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 अपॉन साइन टी। ठीक है, अब जरा इसे थोड़ा सा ध्यान से देखो तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर टी बन रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है, कॉस स्क्वायर टी होता है, तो यानी कि हमारे पास dx अपॉन dt की वैल्यू आ गई, माइनस तो क्या आएंगे a cos square t अपॉन sin t, this is dx upon dt, okay, this is dx upon dt। now we have to find dy upon dt, तो dy dt तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, dy upon dt कितना होगा, a कांस्टेंट है, sin t का डिफरेंशियल बेटा हो जाएगा cos t, तो ये हमें dy बाय dt मिल गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, dy upon dx फाइंड करना है, तो dy upon dx is dy upon dt into dt upon dx, तो dy by dt की वैल्यू कितनी है, a cos t और dt by dx यानी कि इसका रेसिप्रोकल इनटू sin t अपॉन a cos स्क्वायर t, तो a से a कैंसिल, एक cos t से cos t कैंसिल, तो हमारे पास बचा कितना sin t अपॉन cos t, यानी कि वैल्यू कितनी हो गई tan t, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, sin t upon cos t is tan t, so we get required solution। ठीक है भाई, तो ये बात भी क्लियर हो गई सबको, बच्चों को समझ में आ गया होगा किस तरह से प्रूफ किया है हमने इसको, किस तरह से सॉल्व किया है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, आप ही करेंगे, 9 क्वेश्चन बहुत इजी है, सेम बिल्कुल। 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है x इक्वल टू है हमारे पास a ब्रैकेट में cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, थीटा साइन थीटा, y इक्वल्स टू है बेटा साइन थीटा माइनस थीटा cos थीटा, साइन थीटा माइनस थीटा cos थीटा। आपको वैल्यू फाइंड करनी है dy अपॉन dx, यू हैव टू फाइंड dy अपॉन dx। तो किस तरह dy अपॉन dx फाइंड करेंगे, देखो सबसे पहले dx अपॉन d थीटा फाइंड करो यहाँ से, है ना, a कांस्टेंट हो गया, डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं, cos थीटा का डिफरेंशियल हमें पता है माइनस साइन थीटा, फिर थीटा का डिफरेंशियल थीटा के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती लिखने की, प्लस अब यहाँ देख रहे हैं तो थीटा के दो फंक्शन है हमारे पास, ये भी थीटा है ना, दो थीटा के फंक्शन आ गए, हम डिफरेंशियल कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल हो रहा है और थीटा के दो फंक्शन हमें मिल रहे हैं मल्टीप्लाई में, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा फर्स्ट सेकंड, है ना, थीटा के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल कर रहे हो और थीटा के दोनों फंक्शन हमें इनटू में मिल रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल लगता है, तो थीटा एज इट इज होगा, साइन थीटा का डिफरेंशियल कितना आएगा
cos थीटा, फिर प्लस cos थीटा एज इट इज, सॉरी sin थीटा एज इट इज, sin थीटा एज इट इज, थीटा का डिफरेंशियल 1 क्लोज। तो माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा आउट हो गया, तो dx अपॉन डी थीटा आ गया a थीटा cos थीटा। ठीक है, अब यहां से हम dy बाई डी थीटा कैलकुलेट करेंगे, dy अपॉन डी थीटा। ठीक है, कैसे करेंगे भाई, dy अपॉन डी थीटा, y के लिए b बाहर a, यहाँ भी बाहर a। ठीक, तो a तो कांस्टेंट हो गया, ब्रैकेट साइन थीटा का डिफरेंशियल करो cos थीटा, यहाँ दो वेरिएबल आ गए थीटा के दोनों, है ना, जैसे पिछले टर्म में करा वैसे सेम टू सेम जैसे हमने यहाँ किया था। प्रोडक्ट रूल लगेगा, बाहर माइनस, इसका भी ध्यान रखना। तो माइनस थीटा एज इट इज, cos थीटा का डिफरेंशियल कितना होगा, माइनस साइन थीटा, है ना, थीटा का डिफरेंशियल 1, फिर प्लस, अब सेकंड cos थीटा एज इट इज, थीटा का डिफरेंशियल थीटा के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1, ब्रैकेट क्लोज, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट। अब हम जैसे ही माइनस के इनटू अंदर करेंगे, ये माइनस का cos थीटा हो जाएगा और ये प्लस का cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो dy अपॉन डी थीटा इज a थीटा साइन थीटा, ये आपको dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू मिल गई, ये आपको dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू मिल गई। आपको क्या करना है, आपको dy अपॉन dx कैलकुलेट करना है। तो dy अपॉन dx इज dy अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन dx। तो dy अपॉन डी थीटा कितना है, dy अपॉन डी थीटा है बेटा a थीटा साइन थीटा, a थीटा साइन थीटा, और डी थीटा अपॉन dx कितना है, इसका रेसिप्रोकल कर दो, 1 अपॉन a थीटा cos थीटा, 1 अपॉन a थीटा cos थीटा। तो a थीटा से a थीटा कैंसिल हुआ, साइन थीटा अपॉन cos थीटा कितना आ गया, tan थीटा आ गया, ये आंसर है। ठीक है भाई, यहाँ पर 10th क्वेश्चन हो गया एनसीईआरटी 5.6 का, क्वेश्चन नंबर 10। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर, इसके बाद 11, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में है, 5.6 क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इफ x is equals to under root a raised to the power sin inverse t, y is equals to under root a raised to the power cos inverse t, then prove that dy upon dx, प्रूफ करना है माइनस y upon x, इसको माइनस y upon x प्रूफ करना है। ठीक है, तो माइनस y upon x यानी कि आंसर x और y में चाहिए हमें। ठीक है, तो एक तरीका तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि x को आप लिख लो कितना, इसको हम लिख सकते हैं सीधा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू a रेज टू द पावर साइन इनवर्स t, इसको हम लिख सकते हैं y स्क्वायर इज इक्वल्स टू a रेज टू द पावर cos इनवर्स t। ठीक है, नॉट डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t ऑफ बोथ फंक्शंस। तो इसका डिफरेंशियल t के रिस्पेक्ट में करेंगे, x स्क्वायर का होगा पहले 2x, फिर x का करेंगे, x का आएगा dx अपॉन dt, dx अपॉन dt। ठीक है, ऐसे ये a टू द पावर x हो गया, a टू द पावर x का डिफरेंशियल होता है a टू द पावर x इनटू log a, तो हम इसे x की तरह ट्रीट करें अगर, तो ये हो जाएगा a टू द पावर साइन इनवर्स t इनटू log a। फिर साइन इनवर्स t भी फंक्शन है, इसका भी डिफरेंशियल लगेगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर होता है साइन इनवर्स t का डिफरेंशियल, और t का डिफरेंशियल करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, यहाँ से dx अपॉन dt की वैल्यू आ गई a रेज टू द पावर साइन इनवर्स t log a अपॉन 2x अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, दिस इज dx अपॉन dt। ठीक है, dx अपॉन dt। इसी तरीके से dy बाय dt कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से,
ये हो जाएगा 2y, पहले तो y स्क्वायर का डिफरेंशियल, फिर y का करेंगे तो t के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, dy अपॉन dt आएगा, तो dy अपॉन dt, y स्क्वायर का पहले 2y हुआ, फिर y का करेंगे dy अपॉन dt, इधर करते हैं a टू दी पावर x की फॉर्म में बन रहा है ये a टू दी पावर x, क्योंकि cos इनवर्स t वेरिएबल हो गया हमारे लिए। वेरिएबल क्यों हो गया, क्योंकि हम डिफरेंशियल जो ले रहे हैं वो t के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, वेरिएबल की तरह ही माना जाएगा t है यहाँ पर। तो a रेज टू दी पावर cos इनवर्स t यानी कि a की पावर x इंटू log a, ये तो होगा a टू दी पावर x के तरीके से। अब cos इनवर्स t का डिफरेंशियल कितना होता है, cos इनवर्स t का डिफरेंशियल होता है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, टी का करेंगे तो 1 हो जाएगा डिफरेंशियल, तो dy अपॉन dt ये आ जाएगा माइनस a रेज टू दी पावर cos इनवर्स t log a अपॉन 2y अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ये dy अपॉन dt की वैल्यू आ गई हमारे पास, द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dt। अब हमें चाहिए dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइए देखते हैं। dy अपॉन dx पे आ जाते हैं, तो dy अपॉन dx के लिए क्या करेंगे, दिस इज dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला है हमारे पास dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx। तो dy बाई dt की वैल्यू कितनी है, dy बाई dt की वैल्यू है माइनस a रेज टू दी पावर cos इनवर्स t log a अपॉन 2y अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, dy बाई dt की वैल्यू दी होगी, dt बाई dx मीन्स इस वैल्यू का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल यानी कि इनटू में 2x अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन a टू दी पावर साइन इनवर्स t log a टू दी पावर साइन इनवर्स t इंटू log a। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करो, मतलब फैक्टरिटी बचाओ इसमें, ये गया इससे log a से log a गया, ठीक है, 2 से 2 भी कैंसिल हुआ। अब क्या कर सकते हैं, देखो a टू दी पावर cos इनवर्स t बच रहा है, a टू दी पावर sin इनवर्स t बच रहा है, a टू दी पावर cos इनवर्स t की वैल्यू कितनी है, y स्क्वायर, तो यहाँ पर y स्क्वायर रख देंगे, ठीक है, यहाँ देखिए dy अपॉन dx माइनस ये a टू दी पावर cos इनवर्स t y स्क्वायर, यहाँ y स्क्वायर आ गया, y स्क्वायर अपॉन यहाँ कितना अपॉन में y इंटू x अपॉन क्या बचा, a टू दी पावर साइन इनवर्स t, a टू दी पावर साइन इनवर्स t क्या है, x स्क्वायर है, इसकी जगह x स्क्वायर लगा दिया, तो क्या करें, y से y गया और एक x से एक x कट गया, तो हमारे पास dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आ गई, माइनस y अपॉन x, ये तो मैं प्रूव कर रहा था। सो दिस इज द आंसर एंड एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 7 अभी रह चुका है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसमें हम इतना ही रखते हैं, अच्छे से आप तैयारी करें इस एक्सरसाइज की, 5.6 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा, ठीक है, ओके, थैंक यू।